और सबसे पहले आपको दिखाते हैं बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। सेक्स स्कैंडल में तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी से पूछताछ के लिए गोवा पुलिस की टीम दिल्ली में तहलका मैगजीन के दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। हम आपको बता दें कि गोवा पुलिस की टीम आज दोपहर को पहुंची थी। उसके बाद से लगातार दिल्ली में गतिविधियां तेज हुई हैं और हम ये सवाल कल से उठा रहे हैं, क्या तरुण तेजपाल गिरफ्तार होंगे और होंगे तो कब गिरफ्तार होंगे। और उसी की तरफ कदम बढ़ते हुए दिख रहे हैं पुलिस के। और गोवा की पुलिस की टीम इस वक्त तहलका के दफ्तर में पहुंची है। हालांकि हम आपको बता दें, शोमा चौधरी के लिए कल तक गोवा पुलिस का यह बयान था कि उन्होंने पूछताछ में, जांच में कोई मदद नहीं की है। उनको दस्तावेज मांगे गए थे ईमेल करके, लेकिन आज शोमा चौधरी की तरफ से दावा किया गया कि उनसे जो कुछ भी दस्तावेज पुलिस ने मांगे थे वो उन्होंने पुलिस को मुहैया कराए हैं। और साथ ही वो ये भी दावा कर रही हैं कि जितनी सहयोग पुलिस उम्मीद कर रही है उतना सहयोग हम करने को तैयार हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत देव इस वक्त मौजूद है वहां जहां गोवा की पुलिस पहुंची हुई है, शोमा चौधरी से पूछताछ कर रही है। प्रशांत की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोवा पुलिस की टीम अभी तहलका के दफ्तर पहुंची है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल हैं और साथ में दिल्ली पुलिस की अभी टीम उनको सपोर्ट करने के लिए यहां पे आई है। जस्ट अभी गोवा के करीब 3-4 अधिकारी गोवा पुलिस के हैं, जहां पे एक महिला अधिकारी भी हैं और उनके आने के थोड़ी देर पहले शोमा चौधरी भी अपने दफ्तर पहुंच चुकी थी। अब गोवा पुलिस की टीम के इंस्ट्रक्शन पर ही शोमा चौधरी यहां पे पहले से पहुंची हुई थी। जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक गोवा पुलिस जो है वो शोमा चौधरी से पहले बात करेगी। जो दस्तावेज है वो यहाँ पे अपने कब्जे में लेगी और बहुत मुमकिन है, हो सकता है कि तरुण तेजपाल के बारे में कोई जानकारी मिले। तरुण तेजपाल के बारे में यहाँ से जानकारी लेकर के दूसरी टीम उनसे संपर्क करे, लेकिन अभी तक तरुण तेजपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन गोवा पुलिस अंदर पहुँच चुकी है और अपनी पूछताछ शुरू करने जा रही है। प्रशांत देव, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने, प्रशांत दिखा रहे हैं इस वक्त भी अंदर है गोवा पुलिस की टीम, पूछताछ कर रही है शोमा चौधरी से। तेजपाल तक कब पहुंचेंगे पुलिस के हाथ, इस पर लगातार हमारी नजर है। हमारे 2 सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं वो सफेद झूठ जो तरुण तेजपाल ने बोला। पहले गुनाह, फिर खुद ही सजा तय कर ली और लगे हाथ प्रायश्चित भी करने लगे, लेकिन मौका मिलते ही पलटने में भी देर नहीं लगी। ये तहलका मचाने वाले महापुरुष का असली चेहरा है। इसलिए आज हम ताल ठोक के कहना चाहते हैं कि तरुण तेजपाल झूठ बोल रहे हैं। हम ताल ठोक कर तहलका वाले तरुण तेजपाल से पूछना चाहते हैं कि आखिर वो किस पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। अगर उन्होंने एक बार अपना गुनाह कबूल लिया तो फिर पलटे क्यों। और सवाल यह भी कि क्या तेजपाल की यह चालाकी उनको बचा पाएगी। अपने मास्ट हेड पर कौवे को बैठाकर झूठ बोलने पर काट खाने का संदेश देने वाला तहलका खुद अपने बॉस तरुण तेजपाल के सफेद झूठ से बेनकाब हो गया है। हम आपके सामने बलात्कार के आरोपी तरुण तेजपाल के झूठ का पुलिंदा खोल रहे हैं। तरुण तेजपाल का पहला झूठ जो हुआ सहमति से हुआ। तरुण तेजपाल का दूसरा झूठ जो हुआ एक ही बार हुआ। तरुण तेजपाल का तीसरा झूठ जो हुआ 1 मिनट से भी कम हुआ। तरुण तेजपाल का चौथा झूठ जो हुआ सीसीटीवी में दर्ज हो गया। और तरुण तेजपाल का 5वां झूठ, मुझे फंसाने की राजनीति हो रही है। दरअसल तरुण तेजपाल के अलग अलग बयानों से उनके अंदर की चालाकी सामने आ रही है। उनकी पहली चिट्ठी यानी वो ईमेल जो उन्होंने तहलका की शोमा चौधरी को भेजा था और बाद में अलग अलग जगहों पर आए उनके बयानों में काफी अंतर है। आपको इनका फर्क समझाते हैं। शोमा चौधरी को भेजे मेल में तरुण तेजपाल कहते हैं, पिछले कई दिन बहुत मुश्किल भरे रहे, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैंने परिस्थितियों का गलत आकलन किया और एक गलत फैसला ले लिया। लेकिन वही तरुण तेजपाल अब कह रहे हैं कि गोवा के होटल की लिफ्ट में जो हुआ वो सहमति से हुआ।
पीड़ित लड़की ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर को लिखे मेल में 2 बार यौन उत्पीड़न का जिक्र किया है और तरुण तेजपाल ने भी जवाबी मेल में कहीं भी इस बात को गलत नहीं बताया। लेकिन अब अचानक वो कह रहे हैं जो कुछ हुआ एक ही बार हुआ। पीड़ित लड़की ने शिकायत की थी कि तरुण तेजपाल होटल ग्रैंड हयात की लिफ्ट में उसे खींचने के बाद बटन इस तरह दबाते रहे कि लिफ्ट कहीं रुक न पाए। इसके अलावा लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उसे सुनकर ऐसा कतई नहीं लगता कि ये 1 मिनट से कम की बात रही होगी। लेकिन तेजपाल अब कह रहे हैं कि जो हुआ 1 मिनट से भी कम वक्त में हुआ। एक बात और, तरुण तेजपाल पुलिस को कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ले, उसे सार्वजनिक भी कर दे। लेकिन अब पता चला है कि लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। जाहिर है तेजपाल को यह पता था और वे जानबूझकर अनजान बन रहे थे। और अंतिम बात, तरुण तेजपाल ने पहले तो अपने मेल में गलती मान ली, कहा कि पश्चाताप सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकता, प्रायश्चित करना होगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। गलती मानने और प्रायश्चित पर जाने की बात कहने के बाद अचानक तरुण तेजपाल के सुर क्यों बदल रहे हैं? अचानक बीच में सियासी साजिश कहां से आ गई? या तो तरुण तेजपाल पहले सच बोल रहे थे या फिर वो अब सच बोल रहे हैं। तो क्या तरुण तेजपाल ने जानबूझकर प्रायश्चित का ढोंग किया था? क्या बलात्कार के आरोपी तरुण तेजपाल अब सारी चीजों को मैनेज करने में लग गए हैं? गोवा में अश्वनी पांडे के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम आपको सीधे लेकर चलेंगे तहलका के दफ्तर, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत देव, और साथ ही तरुण तेजपाल के घर भी, जहां मौजूद हैं पूजा मक्कड़। इन दोनों से आपको बात कराएंगे और बताएंगे आपको कि दोनों जगह पर क्या चल रहा है और तरुण तेजपाल कहां है। लेकिन तहलका के एडिटर इन चीफ पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से अपनी खोजी पत्रकारिता से पूरी दुनिया भर में तहलका मचाने वाले तेजपाल और तहलका का झंडा बुलंद करने वाली मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी हर मौके पर पत्रकारिता, सच और सिद्धांतों की दुहाई देते आए। लेकिन जब खुद की बारी आई तो कैसे उनका दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने आया, आप भी देखिए। जब आप गोवा में हैं, जितना पी सकते हैं पीजिए, खाइए और स्लीप विद हूएवर यू थिंक ऑफ। ये तहलका वाले तरुण तेजपाल का बयान है। ये नैतिकता का ढिंढोरा पीटने वाले तेजपाल की असल सोच है। यही है तेजपाल की हकीकत। महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के आरोपी तेजपाल ने यह बयान 2 साल पहले गोवा में ही तहलका के थिंक फेस्ट में दिया था। बयान की आखिरी लाइन पर जरा गौर कीजिए। स्लीप विद हूएवर यू थिंक ऑफ। आखिरी 6 शब्दों में दुनिया भर में अपने खुलासों से तहलका मचाने वाले तरुण तेजपाल की पूरी सोच सिमट गई है। सोचिए, ये उस तरुण तेजपाल की सोच है जिन्हें हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े अखबारों और पत्रिकाओं में जिनकी चर्चा होती है। कभी खुफिया कैमरों से दुनिया भर में तहलका मचाने वाले तेजपाल आरोपों में घिरे हैं, मीडिया से बच रहे हैं, तो तहलका की मैनेजिंग एडिटर बाहर उनके लिए सब कुछ मैनेज करने में जुटी है। मीडिया के सवालों पर तेजपाल की डिग्निटी का हवाला दे रही हैं। इस पे और स्पेकुलेशन ना हो, ताकि इस पे डिग्निटी रखा जाए, सबसे पहले उनका और इंस्टीट्यूशन का, और फिर अगर आप माने तो तरुण तेजपाल का। इतना ही नहीं, शोमा चौधरी ने तो अपनी ओर से तेजपाल को क्लीन चिट भी दे दी है। शोमा ने लिखा है, आप तरुण जी को रेपिस्ट नहीं कह सकते, उन्हें अपनी बात रखने का हक है। इस्तीफा देकर उन्होंने हाई स्टैंडर्ड स्थापित किया है। ये वही शोमा चौधरी है जो सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को रेप को एंजॉय करने वाले विवादित बयान पर नौकरी छोड़ने की सलाह दे चुकी है। इतना ही नहीं, संदेह और सबूतों को लेकर शोमा मीडिया को नसीहत देती रही हैं। In a sense, the litmus test of any self-respecting democratic society is the way that it treats its women. And whether it's in democracies, whether it's in dictatorships, whether it's in patriarchal structures of family,
or those of religion, the body of the woman becomes the actual site of war. It is the primary political theater, it is the primary site of conflict. शोमा का यह बयान 1 साल पहले का है, लेकिन 1 साल में शोमा का नजरिया इतना बदल गया है कि वो अपने गॉडफादर तेजपाल के सच का ईमानदारी से सामना भी नहीं कर पा रही हैं। पूजा मक्कड़ के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। 8 से 10 नवंबर तक गोवा में थिंक फेस्ट के दौरान शोमा ने महिलाओं के हितों और उनसे जुड़े विवादों पर खूब बड़ी बातें की थी। एक और जहां फेस्ट में महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों पर चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर शोमा के बॉस तरुण तेजपाल एक लड़की की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे थे। तभी से शोमा तरुण तेजपाल की मुसीबतों को मैनेज करने की कोशिशों में जी जान से जुट गई हैं। जितेंद्र शर्मा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम आपको दिखा रहे हैं तेजपाल की क्राइम फाइल और आपको बता रहे हैं कैसे उन्होंने पूरे देश से झूठ बोला है। हम आपको सीधे ले चल रहे हैं तहलका के दफ्तर, जहां गोवा पुलिस की टीम मौजूद है। प्रशांत देव वहां पर हैं हमारे साथ। प्रशांत, क्या शोमा चौधरी के अलावा और लोग जो तहलका में काम करते हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है? देखिए, शोमा चौधरी से सबसे पहले पुलिस पूछताछ करेगी, वो उपलब्ध हैं, उनसे जानकारी ले रही है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस यहाँ से सीज करेगी, यहाँ से लेकर जाएगी। तरुण तेजपाल के बारे में भी जैसी जानकारी मिली है कि उनसे जानकारी इकट्ठी की जा रही है, लेकिन अभी तक तरुण तेजपाल से कोई संपर्क हो पाया है कि नहीं, ये हमने पूछा गोवा पुलिस से, लेकिन इस वक्त कोई जवाब उन लोगों ने नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि अभी शायद हो सकता है तरुण तेजपाल से उनका संपर्क न हुआ हो और उन्हीं तलाश में गोवा पुलिस यहाँ आई है मुकदमा दर्ज करने के बाद। लेकिन शोमा चौधरी से पूछताछ अंदर चल रही है और ये पूछताछ। लेकिन पूजा तेजपाल घर पर है या कहीं और? रोहित, अगर पिछले 3 दिन से अब तक की बात करूं तो तरुण तेजपाल यहाँ नहीं है, लेकिन 5 मिनट पहले ही उनके परिवार के कुछ लोग जरूर इसी घर से निकलकर बाहर कहीं गए हैं। तरुण तेजपाल का जंगपुरा में होना ये तो तय है कि वो इस घर में मौजूद नहीं है, लेकिन कल तक ये जानकारी जरूर थी कि वो दिल्ली में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा फिलहाल जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत देव आपका भी। लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अभी गोवा की पुलिस तहलका के दफ्तर में है, शोमा चौधरी से पूछताछ कर रही है। क्या तरुण तेजपाल से आज ही पूछताछ होगी? क्या तरुण तेजपाल आज ही गिरफ्तार किए जाएंगे? लगातार इस सवाल पर भी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं।